अनुज जी, आप होश में तो है? आपको पता भी आप क्या कह रहे हैं? लेकिन जयराज जी, अगर ऐसा ही करने से जेल से बाहर निकाला जा सकता है रुद्र को, तो इसमें हर्जी क्या है? अगर ऐसा करने से ये समस्या हल हो सकती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। कुछ दिनों के लिए उस गौरी नाम की चिड़िया को अपने घर में बहू बना के लाना होगा, लेकिन जैसे ही रुद्र जेल से बाहर आ जाएगा, उस गौरी को पैसे देकर हम उसके घर रफा दफा कर देंगे। नहीं राजन जी, इस बात का असर हमारे बिजनेस पर पड़ सकता है। और क्या आप ये चाहती हैं कि भरी अदालत में पूरी दुनिया के सामने ये साबित हो जाए कि गौरी रुद्र की पत्नी है? नहीं, मैं इस बात को फैक्ट्री और बिजनेस के आड़े नहीं आने दूंगा। अगर ऐसा करने से चाहे तेरा बेटा जेल से बाहर आ जाए तो भी नहीं। नहीं, बस मुझे सिर्फ दिल्ली में 2-4 फोन घुमाने की जरूरत है, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। और अपने घर की इज्जत बचाने के लिए मुझे कोई अरे गहरे की मदद की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी बाबूजी को तो इस बात के लिए सहमत होना ही था। राजरानी की आप कैसे मान गई? आपने एक पल के लिए यह भी नहीं सोचा कि ऐसा करने से पूरे हरिद्वार में हमारा मजाक बन जाएगा। अरे कभी तो बिजनेसमैन की बजाय एक बाप बन के सोचा कर। तेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। दिल्ली में बैठे वो ऊंचे लोग अपने बाप के नहीं होते, अपने बाप के तेरे क्या होंगे? वकील साहब जो कह रहे हैं वो बात मान ले, इसी में तेरे बेटे की भलाई है। नहीं बाबूजी, मैं रुद्र और गौरी को एक पल के लिए भी साथ देखना नहीं चाहता। तेरे चाहने न चाहने से सृष्टि के नियम नहीं बदल जाएंगे। रुद्र को गौरी से न तो कोई अलग कर पाया है और न ही कोई कर पाएगा। तो कहना था, मैंने कह दिया। अब करना न करना तुम लोगों के हाथ में है। मुझे बस मेरा जूनियर जेल से बाहर चाहिए। सोचो, सोचो कैसे रह रहा होगा हमारा प्रिंस उस जेल के अंदर। वकील साहब, कोई और रास्ता निकालिए ना। देखिए, कोई और रास्ता निकालने के लिए थोड़ा समय लगेगा। मैं आपको उपाय निकाल के फोन करता हूँ। मुझे इजाजत दीजिए। आज मुझे एहसास हो रहा है कि अपने पति और बेटे के चुनाव के बीच में मैंने हमेशा अपने पति के मान को ही अहमियत दी। शायद इसीलिए मेरा बेटा रात जेल में गुजार रहा है और मैं मां होके कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं। क्या हुआ दोस्त, नींद नहीं आ रही है क्या? घर के नरम बिस्तर की याद आ रही है? वो बिस्तर तो इस पत्थर से भी ज्यादा सख्त है। मेरे घर वाले तो यही घूम रहे कभी यहां से वहां, कभी वहां से यहां। वो वाला देख रहे हो, वो वाला, वो जरूर रत्नेश भैया, मेरे बड़े भैया।
उस आदमी की जेब में जरूर पैसे होंगे। हमेशा पैसे के पीछे भागते। लेकिन जो लोग यहाँ पे नहीं हैं, उनकी बहुत याद आ रही। दादू और केत की भाभी। भाई साहब, क्या आप ये शॉल उन्हें दे सकते हैं? इससे उन्हें थोड़ा आराम महसूस होगा। लेकिन आप उसे बताना मत, वरना वो लेगा नहीं। ये ले दोस्त, शॉल आज तेरे लिए। इसमें तुझे ठंड नहीं लगेगी। लेकिन इस जेल में तुम्हारे पास शॉल कहां से? अरे तू गुठलियां क्यों गिन रहा है? आम खा आम। थैंक यू। अरे सुनरी, तेरी बेटी तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। हरिद्वार के सबसे बड़े रईस को अपना पति बना लिया, पर थोड़ा सा सुख भी नसीब नहीं हुआ बेचारी को। ससुराल तो बहुत बड़ा मिला, पर वहाँ थोड़ी जगह मिल जाती बेचारी को। मैं तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी के साथ कभी ऐसा ना हो। पति 2 पैसा कम कमाए पर अपने पास रखे बस। ये तो संजोग के खेल है लता। आज दुख है तो कल सुख भी होगा। हाँ हाँ सुनरी, ऐसा ही होगा। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। काश तुम्हारी बात सच हो लता। आप यहाँ? सुनहरी, मैं दुकान जा रही हूँ, खाना। क्यों? कल तो बड़ा चिल्ला रही थी थाने में कि मेरे नातिन का नाम लेते तेरा दिन खराब हो जाता है। तो यहाँ क्यों आ गई आज सवेरे सवेरे हमारा दिन खराब करने के लिए? अम्मा, अंदर चल के बात करते हैं। यहाँ पूरे मोहल्ले के सामने बात करेंगे तो 10 बातें और बनेंगी। घर की बात है, घर में हो जाए तो अच्छा। आइए राजरानी जी, बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, इनको मीठे की आदत नहीं है। इसकी जबान को गुड़ भी लग जाए ना तो वो कड़वा हो जाता है। ठीक कहा ना मेरी राजरानी? अम्मा रहने दो। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की बहुत बेइज्जती की है, लेकिन आज मैं वो पुरानी बातों को दोहराने नहीं आई हूँ। तो क्या फूल माला चढ़ाने और आरती उतारने आई है?
मुझे गौरी से मिलना है। क्या? सुनहरी, तूने भी वही सुना ना जो मैंने सुना? जरा जोर से कहना, शायद ठीक से सुनाई नहीं दिया मुझे। गौरी से मिलना है मुझे। क्यों? तू तो उसे अपनी बहू नहीं मानती है ना, मगर वो मंदबुद्धि तेरे बेटे को दिलो जान से अपना पति मानती है। गई है अपना पत्नी धर्म निभाने। रात भर वहीं थाने में गुजारा है उसने, और अभी सुबह आई, नहाकर चली गई वापस। पति के सेवा में जुट गई है, पागल लड़की। हे शिव जी, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे कि मैं रुद्र को इस मुश्किल से बाहर निकाल सकूं। जेल में उसकी वो हालत अब मुझसे और देखी नहीं जा रही है। समझ में नहीं आता उसके गुस्से से उसका पीछा कैसे छुड़ाऊं। उसकी जिंदगी में सारी मुश्किलों का कारण उसका गुस्सा ही तो है। अगर गौरी ही अपने रुद्र को ना समझ पाए तो कौन समझेगा? गौरी ने हमेशा ही रुद्र को शांत करने के लिए उसके माथे पर चंदन का टीका लगाया है, और आज ये काम मेरी देवरानी को करना होगा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन विश्वा हंसाजे। हाँ भाभी, और वैसे भी आज तो उसकी कोर्ट में पेशी है। बहू रानी ठीक कह रही है गौरी, ये चंदन का टीका तो विष के असर को भी शांत कर देता है। बहुत ताकत होती है इसमें, आजमा के देख ले तू। अक्षय माला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृगमल सोहे भोले शशिधारी। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, संकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। वो देखो सफेद कमल। माँ कहती है कि अगर गंगा जी के पानी में ये सफेद कमल मिल जाए ना तो बहुत शुभ होता है। और गंगा जी के रखवाले शिव जी के चरणों में अगर हम इस सफेद कमल को अर्पित करेंगे ना तो वो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करने में हमारी मदद करेंगे। कुछ नहीं मांगा शिव जी से? मांगा ना, यही मांगा कि तुम्हारी हर मांग पूरी। रुद्र के लिए मैंने आपसे जो उसके लिए सही है वही मांगा था शिव जी, और आपने और शिव जी ने उसके लिए तुम्हें चुना। हाँ गौरी, तुम ही रुद्र के लिए सही हो, क्योंकि तुम दोनों मिलकर ही अपनी जिंदगी के सफर को आसान बना सकते हो, ना कि एक दूसरे से अलग रहकर। शिव ओंकार हर 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 शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीधारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन विश्वा हंसाजे।
शिव ओंकार हर 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 शिव ओंकारा। बस अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज मैं यहाँ गौरी को अपनी बहू स्वीकार करने आई हूँ। क्या कहा तूने? मैं सपना तो नहीं देख रही ना? मैं सपना तो नहीं देख रही? जरा चूटी काटना। नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब होगी। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। आज मैं गौरी को अपने घर की बहू बनाने को तैयार हूँ। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, मगर तू नहीं सुधर सकती। जरूर दाल में कुछ काला है। सीधे तरीके से बता, क्या चाहिए तुझे? सीधी सी बात यह है कि आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। एहसास हो गया है कि गौरी है जो मेरे बेटे की सही जीवन संगिनी बन सकती है। लेकिन राजरानी जी, पूरे मोहल्ले के सामने मेरी बेटी की जो बेइज्जती हुई है उसकी भरपाई कर सकती हैं आप? जो हुआ था पति पत्नी के बीच हुआ था ना, अब उसी रिश्ते को बचाने के लिए हम सबको ये बातें भूल जानी चाहिए। उसी रिश्ते की वजह से रुद्र ने अपनी पत्नी की इज्जत बचाई थी ना। तो क्या आज ये तुम लोगों का फर्ज नहीं बनता कि उसे इस मुसीबत से बाहर निकाले? आप ही बताइए, आपको आपके दामाद को जेल में देखते हुए अच्छा लगता है क्या? बात तो आप सही कह रही हैं, मन तो हमारा भी दुख रहा है। अम्मा, रुद्र से मैंने ही कहा था रेस्टोरेंट जाने के लिए, फिर हमारा कर्तव्य है रुद्र को जेल से बाहर निकलवाना। आखिर दामाद है वो हमारा। चुप कर। इसका बेटा जेल में सड़े या नरक जाए, हमें से कोई मतलब नहीं है। मेरी जगह खड़े होके सोचो कालकी देवी, एक माँ की जगह पे खड़े होके सोचो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी तकलीफ क्या है। बस गौरी खुद को कोर्ट में रुद्र की पत्नी मान ले तो ये केस खत्म हो जाएगा और मैं तुरंत अपने बेटे के बारात लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ, मेरा यकीन करो। बस मेरा बेटा इन जेल के चक्करों से बाहर आ जाए। कालकी देवी, ठीक है। तेरी बेटी की वजह से नहीं, तेरी ये रोंदरी सूरत देखकर कह रही हूँ। जा घर जा, आ जाएगी मेरी नातिन तेरे बेटे को बचाने के लिए। लेकिन कोर्ट में गौरी को रुद्र को अपना पति स्वीकार करना होगा, मानना होगा कि वो उसका पति है। हाँ, तो सच तो यही है ना, तो गौरी को कोर्ट के सामने स्वीकार करने में क्या परेशानी होगी? वो सब तो ठीक है, कोर्ट कचहरी जाने के लिए पैसे लगते हैं, उसका खर्चा कौन भरेगा? और तू तो शादी करके मेरी नातिन को अपनी बहू बनाकर ले जाएगी, हमारे इस घर का खर्चा कौन चलाएगा? एक काम कर, कोर्ट जाने से पहले 2 लाख रुपए भेज देना, हम आ जाएंगे। अम्मा, ये क्या कह रही हैं आप? तुझे कहा ना चुप रहने के लिए। ठीक है, आपको पैसे पहुंच जाएंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। एक मिनट समधन जी, अरे इतनी जल्दी क्या है? अब सबको बताते हुए जाइए ना कि हमारे अंदर क्या बात हुई है। अरे इन्होंने गौरी को अपनी बहू स्वीकार कर लिया है। ठीक कह रही हूँ ना?
कह भी दीजिए, आखिर गौरी है तो तुम्हारी बेटी की पत्नी। कहीं ना शर्मा क्यों रही हैं? ये भी अपने मोहल्ले वाले ही हैं। अब तो आपका भी रिश्ता इनके साथ जुड़ गया है। राजरानी सच क्या है बता दे सबको। हाँ हाँ, ये सच है कि मैं गौरी को अपनी हवेली की बहू बनाने के लिए तैयार हूँ।